देखिए, अब हम आज जीओसी का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 6 पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत कल तक पढ़ाई हुई चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। कल हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और पाई रेजोनेंस के बारे में पढ़ लिया था, और इसमें लास्ट टॉपिक यही चल रहा था हमारा। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज कहीं पे प्रेजेंट होता है, उसका नेक्स्ट वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ये क्या करता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अ, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यही आपका पाई बॉन्ड पॉजिटिव रेजोनेंस है, ठीक है। ये कल तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने कराए थे और कुछ एग्जाम्पलों की बात मैं कराने जा रहा था। और आप लोगों ने ये चीज़ें देख ली थी बच्चों कि इस रेजोनेंस से कंपाउंड के अंदर क्या आ रही थी, स्टेबिलिटी आ रही थी। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेजोनेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। रेजोनेंस अगर ज़्यादा होगा किसी कंपाउंड में तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप ही स्वतः ही ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को समझाया था कि मैंने बताया था अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड है, ये ए मान लिया था मैंने, और यहाँ पे मैंने ये इसको बी मान लिया था, ये बी हो गया था, और लास्ट में हमारा ये हो गया था हमारे पास सी कंपाउंड। तो इसमें क्या बताया था, देखो इसमें केवल पॉजिटिव है, इसके सामने पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, पहला वाला ए वाला कंपाउंड। बी वाले में ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको कैसा देखने के लिए मिलेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो ये रेजोनेंस दिखा रहा है, एक बार ये रेजोनेंस दिखा रहा है। और सी वाले में क्या होगा, सी वाले में देखेंगे हम लोग कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ हमको इस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे फिर से इसके सामने पाई बॉन्ड है, तो ये दोबारा से रेजोनेंस दिखा सकता है, यानी इसका अगला स्ट्रक्चर भी बन सकता है जो कि कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इसके 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड स्ट्रक्चर। तो आप लोग इस बात से बेटा, इस बात को आप जानते ही हैं कि मैंने ये बात कल भी आप लोगों को समझा दी थी कि स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सी वाला आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर बी वाला, फिर ए वाला। यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो सी, फिर आ जाएगा बी और फिर आ जाएगा ए। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका ये आ चुका है। ये चीज़ें हम लोग कल तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपने मुझे इसका आंसर्स देने हैं। ऋषि जी, आप पहले की थोड़ा वीडियोस देख लें, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा हूँ। ए अगर मैंने आपको कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिया हो, यहाँ पे ये आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ एम ई आ जाए, यहाँ पे ओ एम ई आ जाए, ओ एम ई, और यहाँ पे हो आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और बी कंपाउंड आपके पास आ जाए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाए, और यहाँ पे लग जाए आपका ओ एम ई। तो अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी कंपेयर करवाऊँ तो किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, मैंने आपको कल भी एक लास्ट पॉइंट में बता के गया था। तो मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करा के बताओ फटाफट, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट बताइए। बताइए।
बता पा रहे? मैं बताऊं आगे? आगे बढ़े फिर। देखिए, ए की अगर मैं बात करूं, कोई बता रहा है क्या? कोई बता रहा था? देखिए, ए वाले में क्या होगा, नहीं भैया बताओ आप। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका ओ एम। ठीक है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ये आपको पता ही है। अब क्या होगा, अब ये वाला देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है, इसके नेक्स्ट वन क्या है, पाई बॉन्ड है, तो फिर से रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ओ एम ही था, ओ के पास दो लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, देखिए, जब भी किसी ऐसे स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर हो और उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ये कुछ कार्बोकटाइन उसकी तरह हो जाता है, जैसा आपको मैंने लोन पेयर और वैकेंट पी ऑर्बिटल वाला समझाया था। तो ये लोन पेयर आगे डोनेट करेगा, ये लोन पेयर आगे डोनेट करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन आ जाएगा, यहाँ पर मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन आ जाएगा, यानी इसी को मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, यही है मीजोमेरिक इफेक्ट, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एम ई, और ओ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ऑक्सीजन ने इस पॉजिटिव चार्ज को अपने लोन पेयर के थ्रू क्या कर लिया है, स्टेबलाइज कर लिया है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लिया है। अब बी वाले को देखते हैं, बी वाले के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एज इट इज इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इधर शिफ्ट होगा, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ओ एम ई। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आ रखा है, नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड, देन क्या होगा, यहाँ पे फिर से रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने के बाद फिर तीसरा स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से बन जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ओ एम ई। तो इस कंडीशन में दूसरे वाले कंपाउंड में ये ओ एम ई मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन नहीं दिखा रहा है, इस वाले कंपाउंड में, बी वाले कंपाउंड में केवल क्या है, रेजोनेंस है, ओनली रेजोनेंस। और ए वाले कंपाउंड में क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी रेजोनेंस के साथ मीजोमेरिक इफेक्ट आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन दिखा देता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देता है, इसीलिए ए ज़्यादा स्टेबल होता है बी से। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से हमारा ए मोर स्टेबल होगा बी से। अगर मैं आपको नेट का क्वेश्चन कराऊं, देखो मैं ऊपर लेवल तक ले जा रहा हूं सीधे। नेट का क्वेश्चन था एक, मैं आपको बताऊं, अगर नेट का क्वेश्चन एक आया था, आप लोग तो जेई नीट वाले हैं, पर नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको केवल बता रहा हूँ, सिंपल है इसलिए बता रहा हूँ। देखो, नेट जून 2018 का एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे ए कंपाउंड दिया था और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH2 था। बी कंपाउंड कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड था, यहाँ पे NH2 था, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। और सी कंपाउंड आपके पास था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे NH2 था। तो यहाँ पे उसने कहा था कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो आप मुझे बताइए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्या बता सकते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, बताइए कोई बता सकता है? बी वाला एक नहीं बताना, ऑर्डर बताना है मेरे को, पूरा ऑर्डर बताइए।
ठीक है, ये आपका ऑर्डर आ गया, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं ए का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ए का स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से बन जाएगा, ये ए वाले का बना रहा हूं मैं दूसरा स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज तो है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आपका NH2 ऐसा ही रहेगा, इस NH2 के पास लोन पेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये रेजोनेंस ही शो करेगा, केवल यहाँ पे केवल रेजोनेंस शो होगा। बी कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो बी कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पे फिर से ये आगे शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट होगा जैसे ही तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है NH2। अब इस NH2 को दिखेगा सामने वैकेंट ऑर्बिटल, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इस पे क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, और वैकेंट p ऑर्बिटल जैसे इसको दिखेगा तो ये इसको स्टेबल करने के लिए चला जाएगा, ये लोन पेयर डोनेट होगा, और डोनेट होने के बाद तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि कुछ इस तरीके से आपका आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2 और पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया और ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका क्या बी वाले कंपाउंड में रेजोनेंस प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट है, ए वाले में केवल रेजोनेंस है और सी वाले में कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें रेजोनेंस है ना ही मीजोमेरिक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ए वाला, फिर सी वाला। ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। ठीक हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़े। हाँ भैया जी। नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं तो रेजोनेंस का फिफ्थ टाइप जो होता है, रेजोनेंस का फिफ्थ टाइप होता है, फिफ्थ टाइप अगर मैं बात करूं, फिफ्थ टाइप की मैं बात करूं अगर, तो आप लोग अभी तक 4 टाइप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिफ्थ टाइप की मैं बात करूं तो रेजोनेंस का 5वां टाइप होता है आपके पास रेडिकल पाई रेजोनेंस, रेडिकल पाई रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेडिकल पाई रेजोनेंस। फ्री रेडिकल आपको मैंने बताया था, फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है। मिलिकन और मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने इसकी खोज की थी, ये क्लास 11th में मैंने आपको बताया हुआ है रेडिकल क्या चीज़ होती है। देखो 2 टाइप से फिजन होता है बॉन्ड का, ए और बी आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो ये बॉन्ड 2 तरीके से टूट सकता है, ये बॉन्ड 2 तरीके से टूट सकता है, एक होता है होमोलाइटिक फिजन और एक होता है हेट्रोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन में क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन में ए और बी के बीच जो ये बॉन्ड है, ये जब बीचों बीच से ब्रेक होगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इसके इलेक्ट्रॉन जो है, देखो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बॉन्ड बनता है, तो ये बी वाले का एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है ए वाले का। जब भी होमोलाइटिक फिजन होगा तो ये बॉन्ड बीचों बीच से टूटेगा, बी का इलेक्ट्रॉन बी ले जाएगा और ए का इलेक्ट्रॉन ए ले जाएगा, और ये बन जाएगा ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल। और ये क्या होता है, फ्री रेडिकल भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन के बीच में बनता है, प्रॉपर कंपाउंड नहीं है, रिएक्शन के बीच में बनता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल कोई भी कंपाउंड जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन के बीच में बनता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं कि वो कंपाउंड जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं और बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, उनको बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। हेट्रोलाइटिक फिजन की अगर मैं बात करूं तो हेट्रोलाइटिक फिजन में ए और बी का बीच का बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा कि इन दोनों में से दोनों इलेक्ट्रॉनों को कोई एक ही ले जाएगा, और जो ले जाएगा उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जिससे ले जाता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है हेट्रोलाइटिक फिजन। इसकी कंडीशनें हैं, पर यहाँ पे हम ये चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक फिजन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को फ्री रेडिकल बताना था कि फ्री रेडिकल क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। हम लोग रेजोनेंस की चर्चाएं कर रहे हैं तो हमको रेजोनेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। देखिए रेजोनेंस में क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है और कार्बन के ऊपर है फ्री रेडिकल, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ये कुछ जैसे पॉजिटिव वाला था, जैसे कुछ वैकेंट, जैसे हम ऐसे पढ़ते थे ना, C डबल बॉन्ड C और इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जबकि यहाँ पे फ्री रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगी आवाज़ आ जाएगी, कोई नेटवर्क इशू रहता ही है थोड़ा, आएगी आवाज़। आ रही है, अभी आवाज़ आ रही है? हाँ भैया आ गया। ये कुछ कुछ क्या होता है, ये कुछ कुछ एक दूसरे से मैच कर रहे हैं इन द सेंस, मैं किस वे में बता रहा हूँ, ये ना सोचें, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग हैं। ये मैं केवल इस सेंस में बता रहा हूँ कि जिनको कुछ भी अभी केमिस्ट्री में नहीं आ रहा है तो वो इस तरीके से इनका, जैसे पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता था वैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, बना बताने का उद्देश्य केवल इतना सा है। देखिए इस वाले कंपाउंड में क्या होता है, इस वाले में, इसको मैं ए ले लूं तो ए कंपाउंड में आपका कार्बन था और तीसरा भी कार्बन है। इस कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल है और इस कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल है। अब इन दोनों ने, मान लिया जाए ये पी एक्स था और ये पी एक्स था, तो इन दोनों ने क्या कर लिया है, इन दोनों ने यहाँ पे बॉन्डिंग करके पाई बॉन्ड बना लिया है, पाई बॉन्ड बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। और यहाँ पे अगर मेरे पास पी एक्स है और पी एक्स में मेरे पास इस ऑर्बिटल में फ्री रेडिकल है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड इधर से शिफ्ट होके, मतलब यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से ये कुछ हमको दिखेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ऑर्बिटल, यहाँ पे ऑर्बिटल, यहाँ पे ऑर्बिटल, यहाँ पे ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा और फ्री रेडिकल कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा। यही है फ्री रेडिकल, यही है फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस, यही है आपका फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है हाँ जी बच्चों, भैया। अगर मैं आपको पूछूं, जी मतलब भैया। आपको बताऊं, देखिए इसके बाद मैं अगर एग्जाम्पल पर चलूं तो एग्जाम्पल हम देखेंगे कि यहाँ पे एक रिंग ले ली मैंने, एक रिंग ले ली और इस रिंग के ऊपर यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे फ्री रेडिकल रख दिया मैंने, ये रख दिया मैंने ए। और मैं बी की बात करूं, यहाँ पे बी की बात करूं तो आप लोग मुझे ये बिल्कुल बता सकते हैं कि कौन सा, विच फ्री रेडिकल इज लोकलाइज्ड एंड विच वन इज डिलोकलाइज्ड। मुझे आप लोग बताइए किस वाले का फ्री रेडिकल लोकलाइज्ड होगा और किस वाले का फ्री रेडिकल डीलोकलाइज्ड होगा। ए और बी वाले लोकलाइज्ड होगा। एक ए वाले का क्या होगा, ए वाले का लोकलाइज डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। लोकलाइज्ड होगा। डीलोकलाइज कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है यहाँ पे, और इसके नेक्स्ट वन क्या आ रखा है, पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस किस तरीके से होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा तो ए का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएगा, ए का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो था ए का। बी वाले में रेजोनेंस होगा ही नहीं, बी वाले में रेजोनेंस होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कुछ नेक्स्ट पोजीशन पे है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रेडिकल है, सेकंड पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो पाई बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है, एडजेसेंट पे नहीं है। एडजेसेंट का मतलब ठीक बाद, उससे जुड़ा हुआ ठीक बाद वाला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पे रेडिकल है मेरा तो सेकंड पे ही मेरे पास पाई बॉन्ड आ गया। तो इस कंडीशन में जब फर्स्ट पे रेडिकल और सेकंड पे पाई बॉन्ड हो तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका रेजोनेंस यहाँ पे शो होता है। तो इसलिए हमारा ए वाला क्या होगा, डीलोकलाइज्ड, और बी वाला लोकलाइज्ड। अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो ए वाला इज मोर स्टेबल देन बी वाला। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब मैं स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर पूछ लेता हूं आप लोगों से, स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं, आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं और इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये है, और CH2 है, CH2 के ऊपर मैं रख लूं एक रेडिकल, और दूसरा कंपाउंड में ये ले लूं कि ये रिंग हो जाएगी, इस रिंग में मैं कुछ भी ना रखूं और यहाँ पे CH2 ले लूं और CH2 के ऊपर रख लूं मैं रेडिकल, और यहाँ पे इसको ले लूं A और इसको ले लूं B। तो मुझे बताओ विच वन इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी कंपेयर करिए इनकी, स्टेबिलिटी बताइए मुझे, विच वन इज मोर स्टेबल।
ए वाला, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये वाला देखिए इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह बनेंगे। तो यहाँ पे ये रिंग बन जाएगी, पूरी की पूरी रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल शिफ्ट हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे देखो रेडिकल है, नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड, फिर इनके बीच में रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्री रेडिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया, नेक्स्ट वन इज पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे फिर से ये शिफ्ट होगा, फिर से शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से शिफ्ट होगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वही पहला वाला स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे CH2 के ऊपर फिर से फ्री रेडिकल आ गया। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होंगे। इसका ये बनाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ए वाले में रेजोनेंस हो रहा है, बी वाले में नहीं हो रहा है, तो ए वाला इज मोर स्टेबल देन बी वाला। ठीक है, मैं आपको लास्ट एग्जांपल करा रहा हूँ, इसके बाद मैं 6th टाइप पे पहुँच रहा हूँ सीधे। लास्ट एग्जांपल, इसको कोई भी बता सकता है, ए और बी। तो मुझे बताइए इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ए वाला, क्या बोला आपने, ए वाला ना, ठीक ठीक है, ए वाला इज मोर स्टेबल देन बी वाला। बेटा एक बात तुम लोगों को पक्का ध्यान रखनी है कि जब भी कभी रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है केवल। एक गेट में आया था क्वेश्चन, मैं अगर आप लोगों को कराऊं, तो यहाँ एक गेट में क्वेश्चन आया था कि, वेट, हाँ मैं देख लेता हूँ गेट का क्वेश्चन क्या था। एक मिनट, गेट का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि, चलो मिल तो नहीं रहा है पर जितना मेरे को याद है इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था O, यहाँ पे H था, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, यहाँ पे OH था आपके पास, ठीक है। और बोला गया था कि ये दोनों आपस में क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर क्या है आपस में, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ए एंड बी वाला था आइसोमर्स, सी वाला था स्टीरियो आइसोमर्स, डी मेटामर्स। बताइए क्या क्या होगा इसका एग्जाम आंसर। ये चलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं 2 ही एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। यहाँ ये 2 ही आंसर है आपके पास, ए और बी वाला, आप बताइए क्या होगा आंसर। गुड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट बताई है कि ऊपर वाले में ये रेजोनेंस में हमेशा पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है। अगर मैं देखूँ बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉटोमराइजेशन हो रहा है, यानी ये डबल बॉन्ड कुछ इधर शिफ्ट हो रहा है और ये हाइड्रोजन कुछ इधर शिफ्ट हो रहा है। अब ये डबल बॉन्ड कुछ इधर शिफ्ट हो गया तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन कुछ इधर आ गया, हाइड्रोजन मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड ऊपर जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। और कभी भी सिग्मा बॉन्ड की अगर ब्रेकिंग हो रही होगी तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे,
नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। दीज आर आइसोमर्स। ये गेट का क्वेश्चन था। गेट 2018 या 19 का क्वेश्चन था, ये 18 या 19 का क्वेश्चन था, मुझे अभी क्लियर याद नहीं है। गेट का क्वेश्चन था ये, गेट के थ्रू आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, ONGC वगैरह, DRDO, इसरो, वहाँ के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ टाइप देखिए, सिक्स्थ टाइप अगर मैं बात करूं रेजोनेंस का, लास्ट टाइप है, 6 टाइप बताए थे। सिक्स्थ टाइप अगर मैं बात करूं तो सिक्स्थ टाइप में पाई पाई रेजोनेंस होता है। ये रेजोनेंस आपने अमूमन पढ़ा है और आपको केवल ये पता था। आप लोगों को रेजोनेंस सीखने से पहले 11 12 वालों को केवल ये पता था, आप लोग केवल इसको रेजोनेंस समझते थे, इसके अलावा आपको चीज़ें आती नहीं थी। तो अब आपको पता लग चुका है कि ओवरऑल 6 टाइप से रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ऋषि बलोदी जी को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें और मेक श्योर मैं कि आपको ये सब चीज़ें बात क्लियर हो जाएंगी पूरी की पूरी। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, फिर आ चुका है सिंगल बॉन्ड, फिर आ चुका है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल सिंगल कभी भी आए, डबल सिंगल कभी भी आए तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल के बाद सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन सा रेजोनेंस हो रहा है इसमें, पाई पाई रेजोनेंस हो रहा है इसमें, पाई पाई का हिसाब लिया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये है पाई पाई रेजोनेंस। अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और आपके पास दूसरा है आपका, दूसरा नहीं, इसका मैं अगर वो देखूँ क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो किस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस यहाँ पे पक्का होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा ये बात ध्यान रखें, ये रेजोनेंस वगैरह ये बेसिक चीज़ें हैं और इनके थ्रू क्लास 12th में 11th में सब जगह इनका यूज़ होना ही होना है, रिएक्शंस आएंगी इनके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस के आधार पे आएगी रेजोनेंस के आधार पे ही सबको दिक्कत आ रही है कि केवल गर्विता जी को दिक्कत आ रही है, सबको दिक्कत आ रही है क्या, भैया हमको भी। आवाज तो कट रही है। ओके। चलिए, आपका जो ये पाई पाई रेजोनेंस वाला है ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, इतना ही आप लोगों को समझना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझना है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट पे इसके चलते हैं। इसके बाद आ जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, अभी भी बता चुका हूँ मैं आपको कि रेजोनेंस क्या होता है बच्चों। रेजोनेंस में अगर आपका पाई बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा हो, ध्यान देना, हाँ, और पाई बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा हो, तो ये कंडीशन किसकी है, ये दीज आर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंडीशंस हैं, इस बात को आपको पक्का ध्यान रखना है।
ठीक है। उसके बाद ये तो पहला पॉइंट था कि पहला पॉइंट आपका वहाँ पे पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि नो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक ड्यूरिंग द कन्वर्जन, ठीक है। नो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक ड्यूरिंग द कन्वर्जन, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है, ये दूसरा पॉइंट है, मतलब सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है। और थर्ड पॉइंट आप लोगों के पास है एटम शुड नॉट डीलोकलाइज्ड, मतलब एटम को वहीं पे रहना चाहिए, एटम को अपनी पोजीशनें नहीं बदलनी चाहिए। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, जैसे आप ये बात करें, सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देते हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कार्बन है और CH3 है यहाँ पे, ठीक हो गया, ठीक। अब होगा क्या, अगर बाय द वे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाए कि ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए और ये हाइड्रोजन कुछ इधर शिफ्ट हो जाए, तो बेटा होगा क्या, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा OH, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा CH2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बच्चों ये क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या, तो आपको यहाँ पे पता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड की। और सिग्मा बॉन्ड की कभी भी ब्रेकिंग हो रही होगी तो दीज आर आइसोमर्स, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर आइसोमर्स, ठीक है, दीज आर आइसोमर्स। अगर आपसे देखो, आपने देवार बेंजीन का नाम सुना है, बेंजीन का ही चचेरा भाई है, बेंजीन का ही चचेरा भाई है भाई, देवार बेंजीन जो भी बोलो आप, ठीक है, सुना है नाम। अभी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को, आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन पे दिख रही है। कल से आपको इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा भाई, कल से, मतलब अगर बारिश ना हो तो हम लोग वहीं जाके, जहाँ जाता हूँ मैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है वो, बाइक उठा के सुबह क्या लिख दिया ये मैंने, देखो ये है बेंजीन, और ये इसको बोला जाता है कैकुले बेंजीन, कैकुले। अब यार स्पेलिंग देख लेना, सी था मेरे हिसाब से, सी था, कैकुले बेंजीन, देख लेना भाई, स्पेलिंग देख लेना, कैकुले था साइंटिस्ट का नाम, कैकुले, ये कैकुले बेंजीन है। और दूसरा बेंजीन है आपके पास देवर बेंजीन कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये होता है, यहाँ पे बीच में एक बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है, तो ये होता है आपका देवर बेंजीन, ठीक है। एक बार एग्जामिनर ने यही पूछ लिया कि बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, भैया कहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे बीचों बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने पाई हैं इसमें, इस वाले देवर बेंजीन में 2 पाई है, और यहाँ कितने पाई है, यहाँ पे 3 पाई है। यहाँ पे रिंग यहाँ से यहाँ आपस में तो जुड़ी हुई है, देखो ये 2 3 4 5 6, ये आपस में तो जुड़े हुए हैं, पर ये बीचों बीच से सिग्मा बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है, और जबकि बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड से कहीं पे नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं है, तो अगर मान लिया दिख रहा है हमको कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक ही हुआ होगा, जबकि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, पर देख लेते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड सेकंड वाले में है, फर्स्ट वाले में नहीं है, ब्रेकिंग दिख रही है हमको, तो इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है, दीज आर आइसोमर्स, ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको, यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड रखूं और यहाँ पे मैंने रखा N और नीचे रख दिया मैंने CH3 और ऊपर रख दिया मैंने H, और इसके पास 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है और ये इधर। बाय द वे इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया जाए, अगर समझना, हाँ ध्यान से समझना बच्चों, अगर इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता
कि O के ऊपर नेगेटिव होता, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, N होता, H होता और CH3 होता। तो ये तो बिल्कुल ये सही बात है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, पाई बॉन्ड ही शिफ्ट हुआ है, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है, पाई बॉन्ड ही फॉर्म हुआ है। देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन F से फॉर्मेशन, और यहाँ पे ब्रेकिंग हुई है, ब्रेकिंग B से ब्रेकिंग। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेकिंग हुई है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, पर हुआ किसका है? केवल पाई बॉन्ड का। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 100% ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मगर मैं अगर बात करूं अगर इसकी किसकी, देखो एक मिनट, हाँ कॉपी कर लिया मैंने, अब इसकी मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं इसी स्ट्रक्चर में दूसरी बात करूं आपसे, इसी स्ट्रक्चर में दूसरी बात करूं कि यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि ये डबल बॉन्ड ऊपर इधर शिफ्ट हुआ और ये स्ट्रक्चर आप लोगों के पास आ जाए, OH आ जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पे हो जाए N और यहाँ पे आ जाए CH3। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाए CH3, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही हो, इस तरीके से आप लोगों को नजर आ जाए। तो बेटा ये दोनों देखो, यहाँ पे H था H, और यहाँ पे H ब्रेक हो गया, किस पे चला गया? ऑक्सीजन पे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे, दीज आर आइसोमर्स। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका है कि क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या आइसोमर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों के? हाँ जी भैया। और भी एग्जांपल दे देते हैं, देखो और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगर मैं आपसे कहूं CH2 और यहाँ पे रख दूं OMe, CH2 के ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते ही होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, 2 लोन पेयर में से इसने अपना लोन पेयर आगे शिफ्ट किया, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड OMe, और O ने लोन पेयर डोनेट किया तो O पे पॉजिटिव चार्ज। पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या है, तो सर बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। और यहाँ पे प्लस M दिखा रहा है, ये प्लस M छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पर अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं, यहाँ पे रख दिया मैंने O, इधर रख दूं मैं CH3, और यहाँ पे रख दिया जाए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रख दिया जाए पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो कि दूसरा स्ट्रक्चर इसने दिया हो, अगर बाय द वे इस तरीके से, किस तरीके से? ये तरीके से कि यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं और 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर ने इधर डोनेट किया, तो क्या बन गया? यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ का ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके ऊपर बन गया। ऑक्सीजन ने चूंकि डोनेट किया है, तो डोनेट करने के बाद एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर नेक्स्ट में डोनेट किए पॉजिटिव वाले कार्बन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर डोनेट किए, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या था? CH3 लगा हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड वाले ये है, ये A और B में मान लेता हूं, A और B, ये A और B एक दूसरे के क्या है? क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? अनमोल जी, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, माइक ऑन करने में इतना टाइम लगता है क्या? वाह, अरे सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया। अरे यहाँ पे भाई यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्या बताया था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ही फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ही फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड फॉर्म। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कतई भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर आइसोमर्स। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ें, और एग्जाम्पल देता हूं, और एग्जाम्पल्स की बात करें। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O रख लूं, और यहाँ पे अगर बात करूं, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में बात करूं, ये बेंजीन रिंग हो जाएगी, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH आ जाए, तो क्या ये A और B, क्या ये A एंड B एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बताइए।
नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड तो हो गया इधर शिफ्ट, और हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के ऊपर जो हमको दिख रहा है। अबे ये तो दिख रहा है ना हम लोगों को कि ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट चला गया है और हाइड्रोजन इसके ऊपर आ गया है। अब हाइड्रोजन ब्रेक करके आया होगा ना। अबे भैया ऐसे तो हो नहीं सकता कि उसने वहां भी अपना रूप रखा हुआ हो और दूसरी जगह भी अपना वो मायावी तो है नहीं, उसने बॉन्ड ब्रेक किया होगा और दूसरी जगह जाके जुड़ा होगा। अब सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है तो दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ये होंगे एक दूसरे के आइसोमर्स, ये होंगे एक दूसरे के आइसोमर्स। अगर आगे और बात की जाए, अगर आगे और बात की जाए, आप लोगों को और क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे मैं रखता हूं एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग जैसे रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं है, और यहाँ पे रख दूं O नेगेटिव, और दूसरा बना दूं मैं, दूसरा कंपाउंड बना दूं मैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ कहीं फ्री रेडिकल समझ लो इसको। देखो दूसरा कंपाउंड बना दूं मैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए और यहाँ पे आ जाए नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये क्या फर्स्ट एंड सेकंड, अंकिता जी हैं, अंकिता और देवयानी है, अंकिता और देवयानी है क्लास में, क्लास में अंकिता एंड देवयानी। तो अंकिता जी और देवयानी में से कोई भी बताएं मेरे को कि ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड वाला एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है, या आइसोमर है या नहीं है, बताइए जल्दी बताइए। अंकिता जी डरना नहीं है, कोई कॉन्फिडेंटली बोलो, गलत ही तो बोलोगे। क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड किसकी फॉर्म में आया, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्म में आया, और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव की फॉर्म में गया है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और पाई बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है, पाई बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है। तो पाई बॉन्ड जब फॉर्म हो, पाई बॉन्ड ही ब्रेक हो, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। वेरी गुड, यहाँ पे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। और बात करें अगर हम और बात करें, अगर देखें यहाँ पे जैम, आईआईटी जैम, बेटा 12th वालों तुम्हें ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जिंदगी में नहीं मिलेंगे तुम्हें कभी। आईआईटी जैम 2015 का क्वेश्चन है। देखो तुम कहाँ की चीजें सीख रहे हो, ये तुम्हारे पास तो है ही है, तुम्हारे लेवल से थोड़ा थोड़ा ऊपर की चीजें हैं बस, बाकी ये चीजें आ गई तो ऑर्गेनिक सीखने में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाए, और यहाँ पे आ जाए N, और यहाँ पे आ जाए CH3, और यहाँ पे आ जाए हाइड्रोजन। तो मुझे ये बताइए अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ था कुछ इस तरीके का। CH3 था, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ सॉरी नाइट्रोजन ही कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन, और यहाँ पे नाइट्रोजन था, और यहाँ पे CH3 था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ था, और यहाँ पे था OH। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या ये एक दूसरे के क्या होंगे ये, दीज आर आइसोमर्स एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या होंगे ये? अंकिता जी ही मुझे बताएंगे। अंकिता जी हाँ ठीक है, देवयानी ने बता दिया है, देवयानी कह रही है ये आइसोमर्स है। यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से दिख रहा है हमें कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होगा, तब जाके डबल बॉन्ड बना होगा। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन का, ये जो सेंटर में ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो 4 बॉन्ड बनाए हुए तो डबल बॉन्ड जैसे ही बन जाएगा तो ये 5वां बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये अपने इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेगा। इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा N और CH3 और H, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बात इतने तक रहती तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, मगर हुआ क्या, नाइट्रोजन ने अपने पॉजिटिव चार्ज खत्म कैसे किया, इसने हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में गया और H पॉजिटिव की फॉर्म में O नेगेटिव के ऊपर चिपक गया। ध्यान देना क्या समझा रहा हूं मैं आपको। बाद में हुआ क्या, देखो ये बात इतने तक रहती, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया था, डबल बॉन्ड बना, एंड ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो नेगेटिव की फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। बात इतने तक रहती, अगर ये दोनों पूछे जाए फर्स्ट एंड सेकंड,
दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। बट अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, ऑक्सीजन, ये इसने क्या किया, इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉनों को ले लिया अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए। अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए लिया तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव था, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था और यहाँ पे CH3 था। अब इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया था। देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया था, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव इसलिए आया था, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। अब डोनेट किए थे तो डोनेट करने के कारण उसके पास कमी हो गई, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म कब होता, जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता कहीं से। अब उसने हाइड्रोजनों के 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लिया तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो हाइड्रोजन के तो दोनों चले गए, हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो हाइड्रोजन के ऊपर आ गया H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव और O नेगेटिव आपस में जुड़ गए, और आपस में जुड़ के इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पे ये CH3 बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3 बना, और यहाँ पे बन गया ऊपर आपका OH। तो बेटा ये है, इतनी लंबी चौड़ी रिएक्शन हुई है इसमें। अब ये रिएक्शन में तुम्हें समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको अगर सिंपली देखना हो तो यहाँ पे क्या हुआ है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ब्रेकिंग हुई है, इस हाइड्रोजन की ब्रेकिंग हुई है, और ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे जाके चिपका है, तो इसका मतलब बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग कभी भी हो रही हो तो वहां पे ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। मेरे हिसाब से इतनी बात तुम लोगों की समझ में आ चुकी होगी। अगर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दूं, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये बताइए, यहाँ पे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और दूसरा ये A कंपाउंड है, और दूसरा हो जाएगा आपके पास फिनॉल, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और ऊपर आ जाए OH। तो क्या A और B एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? नहीं, नो, ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, ये एक दूसरे के आइसोमर होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे यह हाइड्रोजन ब्रेक होके यहाँ चिपकते हुए तुम्हें दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से देखो, ये दोनों कंपाउंड ही अलग है, एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात की जाए, इसका आंसर देवयानी देंगी, इसका आंसर देवयानी जी देंगी। OMe एंड OMe। तो देवयानी जी बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? हाँ भैया। पक्का होंगे ना? यस भैया। ठीक है, A एंड B दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये इधर शिफ्ट हुआगा, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ होगा, यहाँ पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और इस लोन पेयर ने इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। हाँ जी भैया। इतन, हाँ भैया। जी भैया। अच्छा, ये रोकें कि आगे बढ़ें? आगे बढ़ना है तो मैं तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपस में कंपेयर कराना सिखा देता हूँ। वैसे मैंने 11th क्लास में भी तुम्हें वो एक्स्ट्रा ही पढ़ाया था बेटा, वो 12th वालों को भी नहीं पता होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कंपेयर कराना होता है, पर मैंने तुम्हें सिखाया था कि न्यूट्रल कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये देखते हैं कि चार्ज किस में सबसे कम है, फिर पाई बॉन्ड देखते हैं, ये सब मैंने तुम्हें करा करा के दिखाए थे पूरे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर कराना वैसे सिखाया था, फिर भी मैं सिखाऊंगा। क्या ये अभी कराऊं कि अभी रुक जाए? आप बताओ, आगे क्लास लेनी है कि रुक जाना है? क्या बोल रहे हो? काफी है। ओके,
आज की बातें समझ में आ गई बेटा, रोज प्रैक्टिस करो, रोज पढ़ो, ठीक है। चलिए आज के लिए आप लोग जाइएगा मत क्लास वाले, बाकी से मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा यूट्यूब चैनल किस नाम से है? यूट्यूब चैनल है हमारा SS केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।